Exercise 2.2 problem number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient. तो अगर कहीं पे आप जीरोस निकालते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो दो जीरोस आएंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। और इक्वेशन में तीन अलग अलग कोफिशिएंट होते हैं और कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा उसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर ए होता है, एक्स के साथ बी और कांस्टेंट नंबर सी। तो इस ए बी सी का और अल्फा बीटा का रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यही वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे करना है। उससे पहले आपको दो रूट निकालने होंगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे अगर प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग ले लें तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम लोग मिडल टर्म से फैक्टराइज करेंगे तो 8 का फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे 4 इंटू टू। ये -2 लाना है इसलिए इसको 4 को माइनस में रखेंगे और 2 को प्लस में। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन कर दिया, x माइनस 4। यहाँ से 2 कॉमन होगा, x माइनस 4। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इसके दो फैक्टर्स हो गए। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये दोनों इसके रूट हो गए। अब इसी रूट को हम अल्फा और बीटा कंसीडर करेंगे और इस रिलेशन से हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे दोनों से। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको पता है माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू यूज कर लिया 4 -2। अब बी की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो -2 है, तो आप लिखोगे -2 बाई ए की वैल्यू 1, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आएगा 2, इधर भी सॉल्व करने पे 2 आएगा। ये वेरीफाई हो चुका है। ऐसे आपको प्रोडक्ट वाला भी वेरिफिकेशन करना है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू यूज करेंगे 4 इंटू -2 और यहाँ से सी की वैल्यू लिखेंगे -8, ए की वैल्यू 1। इधर मल्टीप्लाई करने पे -8 आएगा, इधर भी -8 आएगा। ये वेरीफाई हो चुका है। सेम ऐसे ही आपको सारे प्रॉब्लम्स के लिए करना है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग ले लें तो सेकेंड प्रॉब्लम हमारा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और इसके दो फैक्टर बनेंगे 2 इंटू टू। अब ये -4 लाने के लिए दोनों को माइनस साइन के साथ लिखेंगे, इसलिए होगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। यहाँ से 2s को कॉमन किया तो हो जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन करेंगे 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इसके दो फैक्टर होंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 1/2। ये दोनों हो जाएंगे अल्फा और बीटा। अब इसको जब हम वेरीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू हाफ हाफ आई हुई है, इसको यहाँ पे लिख लिया। बी की वैल्यू यहाँ से चेक करोगे तो -4 आएगा, तो माइनस -4 लिखना है। और ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, इसको 4 लिखना है। हाफ हाफ को ऐड करने पे 1 आता है, ये हो जाएगा 4/4। इसको भी सॉल्व करके 1 आएगा, मतलब प्लस वाला वेरीफाई हो चुका है। ऐसे ही इंटू वाला वेरीफाई कर लो तो हाफ मल्टीप्लाई हाफ इक्वल टू सी बाई ए होना चाहिए। सी की वैल्यू यहाँ से चेक करोगे तो 1 है और ए की वैल्यू 4, इसलिए 1/4 लिखना है। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा, इधर भी 1/4 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो चुका है। सेम ऐसे ही हम चलेंगे थर्ड पे। अब थर्ड वाले प्रॉब्लम में क्या हुआ है कि ये बी वाला जो टर्म है उसको लास्ट में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको सफल करके लिखेंगे जैसा हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस फॉर्म में। तो ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और इसके दो फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू टू। -7 आपको लाना है, इसलिए इसको माइनस में और इसको प्लस में लिखेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर
माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से 3x हम लोग कॉमन कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा ये 2x माइनस 3। और यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए प्लस 1 कॉमन करेंगे। 2x माइनस 3, दो फैक्टर हो गए 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। जीरोस यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -1/3। अब वेरीफाई कर दो। एल्फा प्लस बीटा लिखोगे -b/a। एल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 -1/3। बी की वैल्यू यहाँ से लिखोगे -7 और a की वैल्यू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 9 माइनस 2/6 और ये हो जाएगा 7/6। ये भी 7/6 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया है। ऐसे इंटू वाला वेरीफाई कर लेंगे। एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। एल्फा और बीटा की वैल्यू 3/2 इंटू -1/3 और यहाँ से c की वैल्यू -3 है, तो -3, a की वैल्यू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -1/2। तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। तो स्टार्टिंग के 3 प्रॉब्लम ये हो चुके हैं। अब हम अगले इन 3 प्रॉब्लम को देखेंगे। तो फोर्थ प्रॉब्लम हमारा है 4u² प्लस 8u। अगर यहाँ से 4u को हम कॉमन कर दें तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ से अगर हम u की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक बार पूरे इक्वेशन को इधर भेज देते हैं, तो आपका हो जाएगा 4u इक्वल टू 0 मीन्स u इक्वल टू 0। और अगर हम 4u को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू आएगी -2। यानी यहाँ पे u के जो दो रिजल्ट होंगे वो 0 और -2 होंगे। तो अगर इसको वेरीफाई करें तो यहाँ पे लिखोगे आप एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। 0 -2 इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ से आएगी 8 और माइनस साइन पहले आपको लगाना होगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, और a की वैल्यू 4। तो इसको सॉल्व करने पे -2 आएगा और इधर सॉल्व करने पे भी -2 आएगा, इसलिए वेरीफाई ये हो चुका है। अब यही चीज आपको प्रोडक्ट के लिए चेक करना है, इसलिए एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आप लिखोगे c/a। एल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू, यहाँ पे c कांस्टेंट नंबर होता है जो कि दिया नहीं है, इसलिए आपको 0 लिखना है। a की वैल्यू 4। 0 इंटू -2 करने पे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा, इसलिए वेरीफाई ये हो चुका है। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो t² माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 को इस साइड भेजते हैं, t² इक्वल टू 15। जब t निकालेंगे तो रूट आपको 15 करना पड़ेगा, और जब किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उस कंडीशन में साइन आपका दोनों लिखना होता है, मतलब रिजल्ट प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ दोनों आता है। तो यहाँ पे ये दो रिजल्ट होंगे जिसमें एक को एल्फा और एक को बीटा हम कंसीडर करेंगे। तो एल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो आपको लिखना है -b/a। ये हो जाएगा √15 और -√15। b यहाँ पे गिवन नहीं है क्योंकि t वाला टर्म है नहीं, इसलिए 0/1 आपको लिखना होगा। ये 0 इक्वल टू 0 आएगा, ये वेरीफाई हो गया है। सेम ऐसे ही इसको प्रोडक्ट वाला जब हम वेरीफाई करेंगे तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a लिखना है। √15 मल्टीप्लाई -√15 इक्वल टू c की वैल्यू है -15 बाई a की वैल्यू है 1। अब √15 इंटू √15 15 होगा, माइनस साइन एक बार है इसलिए -15। ये भी हो जाएगा -15। ये वेरीफाई हो गया है। लास्ट वाला प्रॉब्लम, यहाँ पे भी हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो 4 इंटू 3, इसका प्रोडक्ट आएगा 12। दो इसके पेयर बनाने हैं जिसका सॉल्व करने पे -1 आना चाहिए, इसलिए इसका हम लोग पेयर बना लेते हैं 4 इंटू 3 का, और माइनस साइन आना चाहिए इसलिए इसको माइनस में, इसको प्लस में रखेंगे। तो 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इसको लिखेंगे। यहाँ से 3x कॉमन कर दिया, x प्लस 1 -4 कॉमन किया, x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। दीज टू आर एल्फा एंड बीटा।
तो जब हम एल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो आपको लिखना है -b/a -1 प्लस 4/3 इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे है -1, तो -1/a की वैल्यू 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस 4 और ये हो जाएगा 1/3। इधर से सॉल्व करने पे ये भी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आ रहा है। ये आपका वेरीफाई हो गया है। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट वाला वेरीफाई करेंगे तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a लिखना है। एल्फा -1 बीटा 4/3 इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पे -4 है, a की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -4/3, ये भी -4/3, ये सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग कोफिशिएंट और जो रूट होंगे उनको वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो कुछ बच्चे इसके रूट 1 निकालते हैं। तो आप जानते रहना कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब कि मैक्सिमम पावर 2 है तो दो सोल्यूशन यहाँ पे आना चाहिए। तो जनरली सॉल्व कैसे करते हैं, ये लिखते हैं 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। 8u को इधर भेज देंगे तो लिखेंगे 4u² इक्वल टू -8u। एक u कैंसिल करेंगे, 8 को 4 से कैंसिल करेंगे तो u इक्वल टू आता है -2, यही रिजल्ट लिख देंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि बिल्कुल गलत कैलकुलेशन है ये। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको दिख गया मतलब मैक्सिमम पावर 2, तो दो सोल्यूशन यहाँ पे जरूर आपको आने चाहिए, इसलिए दोनों सोल्यूशन इस तरीके से लिखोगे। इस वाले में क्या करते हैं, उनको पता नहीं है कि आपका जो रिजल्ट होता है प्लस माइनस दोनों साइन के साथ होता है, तो t इक्वल टू बस √15 लिख देंगे। तो यहाँ से भी आपको दो रिजल्ट मिलेंगे नहीं, तब इसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा जब ये स्क्वायर के फॉर्म में दो रिजल्ट आना चाहिए, वो दोनों रिजल्ट आपको इस तरीके से दिखाना होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।